अध्याय 12। मौलवी साहब की सीख। बच्चों से मौलवी साहब को बहुत स्नेह था और बच्चे भी उन्हें प्यार करते थे। मौलवी साहब की वाणी मधुर थी और बच्चों के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही हार्दिक था। भले ही बच्चे कैसी भी गलती क्यों ना कर डालें, लेकिन मौलवी साहब के मुंह से एक तेज शब्द भी नहीं निकलता था। हाथ उठाने की तो बात दूर रही, बच्चों के गुरु होने के कारण वे सारे गांव के आदरणीय और कृपा पात्र बन गए थे। उनका नाम रहमतुल्लाह खां था, परंतु छोटे बड़े उन्हें मौलवी साहब कहकर पुकारते थे। थोड़ी सी आबादी की बस्ती थी। कोई विशेष बात उस बस्ती में ना थी, ना पक्की सड़क, ना बिजली, ना दवाखाना। फिर भी मौलवी साहब को उस गांव से बहुत लगाव था, क्योंकि उनका जन्म वहीं हुआ था और वहीं की मिट्टी में खेल कूद कर वे बड़े हुए थे। उनके विशेष अनुराग का एक और भी कारण था। वह यह था कि उनका इकलौता बेटा करीम भरी पूरी उम्र में वहीं भगवान को प्यारा हो गया था और उसकी स्मृति में उन्होंने एक छोटा सा स्मारक गांव के बाहर बनवा दिया था। नगर की अफसरी से जब उन्हें अवकाश मिला तो उन्होंने उसी गांव में एक मदरसा खोल दिया और बड़े प्यार से बच्चों को पढ़ाने लगे। धीरे धीरे अनेक वर्ष बीत गए। इस बीच मौलवी साहब की बीबी चल बसी और करीम के समीप ही उन्होंने एक छोटा सा स्मारक फातिमा बेगम के लिए बनवा दिया। कुछ और वर्ष इसी तरह बीत गए और मौलवी साहब के सिर और दाढ़ी मूछ के बाल सफेद हो गए। अचानक देश में सांप्रदायिकता की आग भड़क उठी। चारों ओर मारकाट और लूटपाट के दृश्य दिखने लगे। हर जगह भय और आतंक छा गया। कल तक जो मित्र थे वे दुश्मन बन गए और एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो गए। शहरों की आग की लपटें देहातों में भी पहुंची। मौलवी साहब ने देखा कि उनके गांव का रुख भी बदलता जा रहा है। इससे उन्हें बिल्कुल भी चिंता ना हुई। उसी प्यार और मोहब्बत से बच्चों को पढ़ाते रहे और गांव वालों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे। एक दिन रात को मौलवी साहब खा पीकर चारपाई पर बैठे थे कि मुखिया का लड़का आया। मौलवी साहब ने सहज भाव से पूछा, क्या है बेटा देवी? देवी जोर से रोने लगा। मौलवी साहब आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देवी को अपनी ओर खींच लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, इतना दुखी होने की क्या बात है बेटे? देर तक देवी की हिचकी नहीं रुकी। संभला तो बोला, मौलवी साहब आप यहाँ से चले जाइए। क्यों बेटे? मौलवी साहब ने बिना किसी घबराहट के शांत स्वर में पूछा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मौलवी साहब, आप आज ही चले जाइए। मैं आपसे क्या कहूँ, आज गिरधारी, लीला और पंचम सलाह कर रहे थे कि वे क्या सलाह कर रहे थे? देवी के चुप हो जाने पर मौलवी साहब ने पूछा। वे कह रहे थे कि एक दिन रात को मौलवी साहब के घर ढाबा बोल दो और उन्हें आगे देवी को कुछ कहने की जरूरत ना थी। मौलवी साहब सब समझ गए। उनके बूढ़े चेहरे पर जरा सी भी चिंता नहीं झलकी। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा इसमें हैरान होने की क्या बात है? जाओ बेटे, तुम चैन से सो। तुम्हारे मौलवी साहब को एक दिन वैसे भी। देवी फिर बोला, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मौलवी साहब, आप चले जाइए। हम 4-6 लोग कुछ दूर साथ चलेंगे, जिससे रास्ते में कोई बात ना हो। देवी ने उनसे बहुत मिन्नतें की, लेकिन मौलवी साहब जाने के लिए तैयार ना हुए। उन्होंने साफ कह दिया, मुसीबत से डरकर कायर भागते हैं। जिसकी जिंदगी की इमारत प्यार की नींव पर खड़ी हुई है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। देवी चला गया और मौलवी साहब चारपाई पर लेट गए। उनके मन में भय नहीं था, लेकिन करीम और फातिमा की याद में उन्हें थोड़ी बेचैनी हो गई। वे सोचने लगे, यह सब क्या है? आदमी का प्यार क्या पानी का बुलबुला है जो जरा सी देर में फूट जाता है? प्यार की जड़ें क्या इतनी कमजोर हैं कि जरा सी हवा लगी कि उखड़ गई? या अल्लाह! रात को मौलवी साहब देर तक मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ते रहे। इतने में दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। वे चुपचाप लेटे रहे। आहट होकर शांत हो गई, लेकिन 2 मिनट बाद ही वे क्या देखते हैं
कि धीरे धीरे दरवाजा खुला और एक के बाद एक 3 लोग घर के भीतर घुस आए। चांदनी के प्रकाश में मौलवी साहब को पहचानने में देर न लगी कि आगे गिरधारी है और वह धीरे धीरे चलकर उनकी चारपाई की ओर आ रहा है। मौलवी साहब ज्यों के त्यों लेटे रहे। गिरधारी चारपाई से कोई 2 गज की दूरी पर रुक गया। उसने इधर उधर आगे पीछे चौकन्ना होकर देखा और अपने साथी को इशारा किया। इशारा पाते ही साथी ने उसे कोई चीज दी। गिरधारी एक कदम और आगे बढ़ा। मौलवी साहब ने देखा कि उसके दोनों साथियों में एक पंचम और दूसरा लीला है। इन तीनों को उन्होंने पढ़ाया था। गिरधारी देर तक वहीं खड़ा रहा। वह न आगे बढ़ रहा था न पीछे हट रहा था। वह मूर्ति की भांति खड़ा था। उसे इस अवस्था में मौलवी साहब देर तक ना देख सके। वह बोल पड़े, बेटा गिरधारी, क्या सोच रहे हो? आगे क्यों नहीं बढ़ते? गिरधारी को काटो तो खून नहीं। मौलवी साहब उठकर बैठ गए। बोले, बेटा आते क्यों नहीं? जो तुम्हें करना है कर लो। मैं तुम्हें रोकूं या कुछ भी कहूं तो अल्लाह मुझे नरक में भी जगह ना दे। अरे पंचम और लीला, तुम लोग इतनी दूर क्यों खड़े हो? आगे आओ बेटा और गिरधारी की मदद करो। गिरधारी और उसके दोनों साथी सन्न रह गए। गिरधारी सोच रहा था, धरती फट जाए तो मैं उसके नीचे दब जाऊं। हाय राम, मैंने क्या किया? अपने मौलवी साहब का अनर्थ करने की बात सोचने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मेरे भयंकर अपराध के बदले इस देवता के मुंह से प्यार की वाणी निकल रही है। हाय, मैं कैसा नीच हूं, कैसा पापी हूं। मौलवी साहब ने अत्यंत सरल भाव से कहा, गिरधारी, मुझे तो वह दिन याद है जब तुम मेरी गोद में खेले थे और मैंने तुम्हें अपना करीम मानकर पढ़ाया था। लेकिन तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इंसान को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। बेटे, तुम मेरे प्यारे हो और वैसा मानकर मेरे दिल से तुम्हारे लिए सदा आशीर्वाद ही निकलेगा। दूध सी चांदनी में मौलवी साहब का चेहरा चमक उठा, मानो कोई फरिश्ता बैठा हो। गिरधारी ने हाथ की चीज उठाकर एक और फेंक दी और आगे बढ़कर मौलवी साहब के पैरों के पास बैठ गया। पंचम और लीला भी चारपाई के पास आकर बैठ गए। मौलवी साहब ने उन दोनों की पीठ थपथपाई और देखा कि चरणों के पास बैठा गिरधारी बार बार अपनी आंखें